हमारे सोलर सिस्टम में 200 से ज्यादा मून्स मौजूद हैं, जिनमें गैनीमेड, टाइटो, कैलिस्टो और आईओ 4 सबसे बड़े चांद हैं। इन सब में से गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। यहाँ पर हमारी जमीन से भी 10 गुना बड़ा समंदर मौजूद है और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा मून है जिसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन कैसे, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले गैनीमेड जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और ये वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा समंदर मौजूद है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मुनफरिद चांद है जहाँ ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। जुपिटर के 79 मून्स हैं और गैनीमेड सबसे बड़ा मून है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स को गैलीलियो मून्स भी कहा जाता है, जिनमें गैनीमेड, आईओ, यूरोपा और कैलिस्टो शामिल हैं। गैनीमेड इन 4 मून्स में से सबसे बड़ा है। इसका डायमीटर 5268 किलोमीटर है और अगर इसका कंपैरिजन जमीन के साथ किया जाए तो ये जमीन के डायमीटर का 0.41 गुना है, जो सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन से 1.02 गुना बड़ा है। कई सालों तक साइंसदान टाइटन को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद मानते रहे, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस था और अपने डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये साइज में बहुत बड़ा दिखाई देता था, जिसकी वजह से साइंसदान इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद समझते रहे। गैनीमेड का साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे और पहले प्लेनेट मरकरी के साइज से 26 गुना ज्यादा बड़ा है। साइज के बड़ा होने के बावजूद इसका मैस मरकरी से कम है। गैनीमेड की एवरेज डेंसिटी 1.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन मरकरी की एवरेज डेंसिटी 5.4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। जिस तरह यूरोपा की सरफेस बर्फ से बनी हुई है, उसी तरह गैनीमेड की सरफेस भी एक थिक बर्फ से बनी हुई है जो 150 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। साइंसदानों के मुताबिक गैनीमेड की सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का समंदर हो सकता है, जिसकी वजह से इसका मैस मरकरी से कम है। मरकरी पूरी तरह मेटल से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये गैनीमेड से भारी है। गैनीमेड का समंदर इतना बड़ा है, इसमें जमीन के समंदरों से भी ज्यादा पानी है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कि ये हमारे समंदर के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट से 10 गुना ज्यादा गहरा है। गैनीमेड पर इस बहुत बड़े समंदर का मतलब है कि इसका 50% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है, बाकी हिस्सा पानी, मेटल और दूसरी आइसें से मिलकर बना है। यहाँ पर सबसे बड़ा समंदर होने की वजह से ही इसका नाम गैनीमेड रखा गया, क्योंकि गैनीमेड का नाम क्लासिकल मैथोलॉजी से आया है। रोमन्स के मुताबिक कहा जाता था कि जियोस, जिसको जुपिटर कहते थे, उसका एक बेटा था जिसका नाम गैनीमेड था और इसके देवताओं के लिए एक शराब पीने वाले के पास ले गए और ऐसा ही लगता है कि गैनीमेड भी जुपिटर के लिए बहुत सारा पानी ले जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस चांद पर पानी का समंदर है और यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो क्या यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि लाइफ के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है और ये दोनों ही चीजें गैनीमेड पर मौजूद है। तो क्या वाकई ही यहाँ पर लाइफ मौजूद है? इफ टीवी के दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गैनीमेड पर समंदर और ऑक्सीजन के अलावा कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा थिन है। साइंसदानों के मुताबिक गैनीमेड का एटमॉस्फेयर लेवल 0.2 से 1.2 माइक्रोपास्कल्स के दरमियान है, जो हमारी जमीन पर मौजूद सी लेवल के एटमॉस्फेयर से 100 अरब गुना कम है, जो सांस लेने के लिए नाकाफी है। चले मान लेते हैं कि इसकी सतह पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन जैसे हमारी जमीन पर मौजूद समंदर की गहराई में लाइफ मौजूद है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो क्या इसके समंदर की गहराई में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? गैनीमेड का समंदर बहुत ज्यादा गहरा है और यहाँ नीचे गहराई में बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से पानी वापस आइस में कंप्रेस हो जाता है और हमारे समंदर के सब गहरे हिस्सों में जिंदगी पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जमीन पर समंदर की गहराई में जमीन के कोर की गर्मी की वजह से वहाँ पर जियोथर्मल इवेंट्स की वजह से ऐसे मिनरल्स खारिज होते हैं जिनके जरिए समंदर की गहराई में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा गैनीमेड पर भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन यूरोपा जो गैनीमेड का हमसाया मून है,
वहाँ पर गैनीमेड की निस्बत लाइफ के ज्यादा चांसेस हैं। साइंसदानों के मुताबिक कई मॉडल से पता चलता है कि सॉल्टी समंदर में बहुत सी लेयर्स हो सकती हैं, जो आइस शीट्स की मदद से डिवाइड होती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी इंटरनल लेयर्स इस चांद की रॉकी कोर से जुड़ी हो सकती हैं, जिससे उस हिस्से में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल साइंसदानों के मुताबिक वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि गैनीमेड के बहुत बड़े समंदर में मौजूद पानी और बर्फ कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको साइंसदान आज तक नहीं समझ पाए। हमारे सोलर सिस्टम में 190 से ज्यादा मून्स हैं, जिनमें किसी के पास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन गैनीमेड वाहिद ऐसा मून है जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो बहुत ही अजीब बात है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को 1996 में साइंसदानों ने पहली बार डिस्कवर किया, जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसको फ्लाई बाय करना शुरू किया। तो उसने इसकी सतह पर एरोरास को देखा, जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि एरोरास वहाँ ही बनते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारी जमीन के पास भी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये एरोरास हमारी जमीन की सतह पर भी बनते हैं। जब सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर वाले हिस्से से अंदर दाखिल होती है तो ये एरोरास बनते हैं, और ऐसे ही एरोरास इस चांद पर भी बनते हैं, जिसका मतलब है कि इसके पास भी हमारी जमीन की ही तरह एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी साइंसदान समझ रहे थे। इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से भी कई सालों तक स्टडी किया जाता रहा, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इसके एटमॉस्फेयर को सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। यहाँ तक कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो इसे जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और उसकी रेडिएशन से बचा सके, क्योंकि इन रेडिएशंस की वजह से गैनीमेड की सरफेस के 5 से 8 REM हैं, जो इंसान को 2 मंथ में शदीद बीमार कर सकते हैं या मार सकते हैं। लेकिन इसकी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बाकी मून से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी वही सवाल दोबारा आता है कि आखिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे। साइंसदान इसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों मौजूद है। हमारी प्लेनेट की कोर हॉट और मोल्टन है। इसके अंदर मौजूद कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें सूरज की पावरफुल रेडिएशन से बचाती है। लेकिन ये अमल गैनीमेड की कोर में नहीं होता, क्योंकि गैनीमेड का साइज हमारी जमीन से बहुत छोटा है। लेकिन कई साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं कि हो सकता है कि इसकी कोर अब तक काफी ठंडी होकर सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो गई हो, और इसकी कोर में ये कन्वेक्शन करंट बनता नहीं होगा, जिसकी वजह से कोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनती होगी। लेकिन फिर भी वही सवाल, आखिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। साइंसदान इसके बारे में श्योर नहीं है। उनके मुताबिक हो सकता है कि ये टाइडल हीटिंग की वजह से हो। गैनीमेड जो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, ये इसके गिर्द अपना एक चक्कर 7 दिनों में कंप्लीट करता है। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से जब ये जुपिटर के करीब जाता है तो जुपिटर की बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये चांद स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। और जब ये जुपिटर से दूर जाता है तो ये वापस अपनी हालत में आ जाता है, और ये अमल हर 7 दिन में एक दफा होता है, जिसकी वजह से गैनीमेड के अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और इसी हीट की वजह से इसकी कोर भी लिक्विड फॉर्म में होती है, जिससे कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सेम यही अमल यूरोपा पर भी होता है, जिसकी वजह से इसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। साइज के छोटा और एटमॉस्फेयर के कमजोर होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन की तरह कमजोर नहीं है, जिसकी वजह से ये सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस को रोक नहीं सकती। जुपिटर की ग्रेविटी के साथ साथ गैनीमेड को आईओ और यूरोपा की ग्रेविटी भी खींचती है, जिसकी वजह से भी इसकी कोर में हीट जनरेट होती होगी। लेकिन साइंसदान अभी तक इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक अंदाजा है। साइंसदान 100% श्योर हैं कि इसकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई लाइफ भी मौजूद हो, जिसके बारे में अभी साइंसदान कुछ नहीं जानते, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी साइंसदानों को कुछ नहीं पता, वो भी एक मिस्ट्री है। लेकिन ESA 2022 में जुपिटर पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगी, जो 10 सालों बाद वहां पहुंचेगा। फिर हम गैनीमेड की इन सब मिस्ट्रीज के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये अमेजिंग वीडियो कैसी लगी?